Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Top Selection Computers, Desktop, Laptop, CCTV Camera, Sales and Services, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हूँ जो खुसूसी तौर पर वेट लॉस से लेके इस समस्या से लेके जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो इन तमाम के सवालात का जवाब देंगे। आपका तारुफ कराते चलूँ मैं आपको। वैसे तो तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर और काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फहद साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज सफ़ा टीवी न्यूज़ के स्टूडियो पर आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फहद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सफ़ा टीवी न्यूज़ के नाज़रीन को एक मरतबा अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीक़े से जो दिए तो बेहतर रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो बहुत ज़्यादा मैं इस बात का शुक्र अदा करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी टीम के सामने, आपके लोगों के सामने, आपके फॉलोअर्स के सामने कि एक मैसेज दे सकूं जो सेहत का मैसेज हो सकता है। क्योंकि मैं एक फ़िटनेस फ्रीक हूँ, सेहत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाला इंसान हूँ, जो कि मेरी हालत भी पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी ओबेसिटी की वजह से। तो मैंने कुछ लीडर्स, कुछ कोच के थ्रू जो है मैंने अपनी बॉडी का वेट लॉस किया। 35 kg मैंने वेट लॉस किया। 95 प्लस मेरा वेट था, जिसकी वजह से मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ओबेसिटी इज़ ए मदर ऑफ डिजीज़, जैसा कि कहते हैं बीमारियों की माँ होती है मोटापा, वैसा मेरी बॉडी में भी कई सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो गया था, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, सांस फूल रही थी, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसके चलते मुझे वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, मैंने अपने फूड स्टाइल को चेंज किया। इसी तरीके से मैंने अपना 35 kg वेट लॉस किया और अभी एक हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ। और कई सारे लोगों को जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन सबको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक हेल्थी लाइफ जिया जा सकता है आजकल के दौर में। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, अब हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है, हमारा टाइम टेबल ऐसा हो चुका है और बिजी शेड्यूल रहने की वजह से हम हमारी बॉडी पे कुछ भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। किसी के कोई बिजनेस में बिजी है, कोई रिलेशंस में बिजी है, कोई पढ़ने में, एजुकेशन में बिजी है, जिसकी वजह से 24 आवर्स 24 घंटे जो है उनको बस नहीं हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जो कि लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सक रहे हैं, फूड स्टाइल मेंटेन नहीं कर सक रहे हैं, फिटनेस के लिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले दौर में जो है कई सारे बीमारियों के, कई सारे प्रॉब्लम्स के इत्तेहाद में आ सकते। तो मैं इन लोगों को, मेरे फॉलोअर्स को मैं ये बताता हूँ कि किस तरीके से अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए आज के दौर में। तो रीज़न इसमें यहाँ पे आ जाता है कि भाई तकरीबन लोग जो है वेट ज़्यादा होने की वजह से वो बीमारियों की में जो है मुब्तला होते हैं। तो बीमारी की वजह से मोटापा आता है या फिर खान पान की वजह से मोटापा आता है? देखिए, ओबेसिटी एक ऐसा डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में अननेचुरली ग्रोथ होता है। जैसा कि हमारे खाने आजकल के जो देख रहे हैं आप, आजकल के हमारे खानों का दौर ऐसा है। एक टाइम था हमारी बॉडी को, हम जो कुछ खाते थे वो खानों से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता था, लेकिन आज के खाने में हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पकाया गया हुआ फूड। खाना ख़राब नहीं है, खाने को पकाने के और खाने को बनाने के तरीके ख़राब है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अननेचुरली कैसे ही एसिड्स, केमिकल्स और अननेचुरल तरीके से फूड जा रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को लग नहीं रहा है। एक रहता न्यूट्रिशियस फूड जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता, और दूसरा रहता जंक फूड। जंक फूड जो कि कचरा खाना जिसको बोलते, जंक फूड हमारी बॉडी में जब जाता तो हमारी बॉडी के हैसो न्यूट्रिएंट्स को ख़राब कर देता। जैसा कि कुछ विटामिन्स हमारे वो बैड फूड को गलाने में लग जाते, कुछ प्रोटीन्स हमारे वो बैड फूड को गलाने में लग जाते, जिसके चलते हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन ख़राब होता उल्टा, और जो वो खाना था वो खाना हमारी सेहत बनाने की बजाय सेहत बिगाड़ने लग जाता। उसी के चलते सेहत ख़राब होने लगती। एक रीज़न है एक्स्ट्रा ओवर इंटेक फूड्स। ओवर इंटेक फूड्स, हद से ज़्यादा खाना खाने लगना, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फूडी होते लोग। ये होटल को जाना, वो होटल को जाना, 100 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर जाना, और एक टाइम पे खाए तो इतना खाना कि फिर पेट भरने के बाद भी जो है ऊपर तक खाना। ऐसे सिचुएशन में बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। जितना आपका पेट डाइजेस्ट कर सकता, बॉडी उतनी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे सिचुएशन में ओवर ईटिंग की वजह से मोटापा आ सकता। दूसरा है
ओवर स्ट्रेस की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, बिजनेस का टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है, कुछ भी तरीके का ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस में हर वो चीज़, कोई भी चीज़ को अगर आप 7 दिन सोचते हैं तो वो 8वें दिन स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है, और वैसा ही चलते गया तो 40-45 दिन के बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। उसी की वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नींद उड़ जाती, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम आता, उसी की वजह से मोटापा बढ़ सकता है। और थर्ड रीजन है मेडिसिन। हर चीज़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे लोग। पेट में दर्द हुआ मेडिसिन, बॉडी पेन कर रहा मेडिसिन, ज़्यादा काम कर लिए थक गए मेडिसिन, घर का काम लेडीज़ कर लिए थक गए, हर चीज़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से खाना खाया गया तो एक गोली, नहीं खाया गया तो एक गोली, सोने के लिए एक गोली, नहीं सोए तो एक गोली, ये सब चीज़ों के लिए मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी आती। ओबेसिटी कहीं ना कहीं से तो आ रही है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में ओबेसिटी को मेंटेन करना, वो मोटापा जो है बॉडी में नहीं आने देना, फिटनेस को मेंटेन करने के कुछ उसूल होते, कुछ डिसिप्लिन्स होते, कुछ तरीके होते। अगर हम उन चीज़ों को कवर करें तो ये ओबेसिटी हमारी बॉडी से निकल भी सकती, जो एक्स्ट्रा फैट्स है हमारी बॉडी में वो निकल सकता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और हेल्थी होते जाती, आपके ऑर्गन स्ट्रांग रहते, आपकी बॉडी ठीक रहने के लिए तैयार होती है। शुरुआत में आपने जैसा कहा था कि भाई खाने में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो खाने की वजह से, खाना तो अच्छा है लेकिन उसको गलत तरीके से पकाया जा रहा है, या तो ऐसे कौन सी ग़िज़ा है और उसमें ऐसा क्या मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से मोटापा या फिर इस तरह की कैफियत पैदा हो रही है? सबसे पहले तो जो कॉमन फूड है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट उस चीज को कहते हैं जो एक रूम टेम्परेचर पे नहीं गलने वाला फैट रहता। जो तेल है आजकल जो बाहर बाजार में जो ऑयल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे ऑयल्स है जो हार्ड हो गए, बहुत घट हो गए। एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक ऑयल को 1 टाइम जब यूज किया जाता तो 2nd टाइम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीयूजिंग ऑयल आपके लिए ट्रांस फैट जनरेट कर सकता। और ट्रांस फैट इतना खतरनाक है जितना कैंसर की बॉडी में कैंसर के सेल्स जितने डैमेज करते बॉडी को, उतना ट्रांस फैट अपनी बॉडी को डैमेज करता। ट्रांस फैट हमारे खाने में कॉमन हो गया। ट्रांस फैट खाने की वजह से ओबेसिटी कॉमन होते जा रही है। हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारा बॉडी फैट में कन्वर्ट कर रहा, ना कि फूड में कन्वर्ट कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स हम सोचते कि कितने ही अच्छे हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने से ताकत आती, मसल्स बढ़ते, दिमाग अच्छा होता, हड्डियां स्ट्रांग होते, ये सब सोचते हम। लेकिन वो ड्राई फ्रूट को अगर आप फ्राई करके खाएंगे, डीप फ्राई करके खाएंगे, तो ड्राई फ्रूट को और आप खराब कर दिया आपकी बॉडी के लिए। एक्चुअल सोक करके खाना चाहिए था, बॉईल करके खाना चाहिए था, या फिर रॉ कच्चा खाना चाहिए था। जो चीज़ कच्चे खा सकते हैं वो कच्चे खाने चाहिए, बाकी चीज़ें तो पका के खाने वाली चीज़ें हैं। तो डीप फ्राई करने की वजह से अच्छा खाना भी बुरा हो सकता। आलू है, अगर आप जो पोटैटो होता, आलू होता, जो हम सालनों में खाते, वो ठीक है हमारे पेट के लिए, उसमें स्टार्च रहते, कार्बोहाइड्रेट्स रहते, डाइजेशन अच्छा रहता उससे। लेकिन अगर आप वो आलू को डीप फ्राई करने लगे, फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में खाने लगे, तो आपकी बॉडी के लिए ट्रांस फैट की शक्ल ले लेता। चाहे वो चिकन रहने दो, चाहे कोई भी मीट रहने दो, डीप फ्राई जब रहेगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते, कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें मर जाते। दूसरी शक्ल है ओवन फूड्स, जो इंस्टेंटली हीट करके खाते। इंस्टेंटली हीट करने की वजह से वो फूड के न्यूट्रिएंट्स मर जाते कई सारे। हाँ, दूसरा वो कुकर पे जो पकाते हैं ना, वो खानों में, सालनों में जो है बहुत ज़्यादा हीट दे देते, जिसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से वो फूड के न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम आती, वो न्यूट्रिएंट्स में प्रॉब्लम आती फूड के। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो खा रहे हैं, खाना बुरा नहीं है, लेकिन खाने के तरीके बुरे हैं। What you eat, that is not important. How you eat, that is very very important. तो कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता अच्छी फिटनेस के लिए। जी। अब और एक आपकी कही हुई बात से ले लेके आता हूँ, जैसा कि मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट्स है, हार्ट के पेशेंट्स है, अब उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया, उन्होंने वेट लॉस करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा वेट बढ़ गया, मैं वेट लॉस करना चाह रहा हूँ। या फिर कोई शुगर के मरीज़ है या थायराइड के मरीज़ है, तो ऐसे मरीज़ा का जो वेट बढ़ जाता, एक तो वो पहले तो एक्टिव रहते, लेकिन ऐसे बीमारियां आने की वजह से मोटापा आ जाता, फिर उन लोगों को चलने फिरने में मुश्किल, बात करने में मुश्किल। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को खुद भी जो है हर थोड़ी देर को डकार आ रहा। तो आप जो है इससे मुताबिक कुछ बात बताएं।
तो इसी तरह से और भी पेशेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसा कि हार्ट के, शुगर के, बीपी के। अब ये लोग का वेट बढ़ रहा तो ऑलरेडी डॉक्टर्स इनको रिकमेंड कर रहे हैं कुछ दवाएं, फिर उनको रेस्ट करो बोल रहे। जैसा कि मेरे कुछ है, मेरे को ज़्यादा वेट नहीं उठाना बोल रहे, मेरे को दवाएं हैं, फिर मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, तो इसकी वजह से वेट बढ़ जा रहा। तो मैं डॉक्टर की बात को सुन के अमल करूँ तो वेट बढ़ जाना, बात करने में प्रॉब्लम्स आ रही। अब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो लोग कमेंट्स करते हैं भाई न्यूज़ हिजे करके पढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको। मैं बात कर रहा हूँ, मैं यार न्यूज़ रीडिंग टॉप 10 न्यूज़ रहता मेरा, एक 10 मिनट का खबरनामा रहता। 10 मिनट के खबरनामे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब कंटिन्यू आ रहा जी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को डकार आ रही, मैं रोक रहा हूँ उसको, कंट्रोल करके फिर उसको आगे लेके जा रहा हूँ। तो देखने वालों को ऐसा दिख रहा है भाई लोग देख के पढ़े कि क्या है कि, या फिर उनको पढ़ने नहीं आता कि क्या है कि। ये एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ऑडियंस से भी शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे और भी लोग हैं, और भी बीमारियों में मुब्तला है, तो वो लोग के लिए क्या मशवरा देंगे आप? डॉक्टर का जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर इससे मुताल्लिक क्या करना चाहिए, उस तरह से अगर आप वजाहत करें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। क्या रहता, ये दो तरीके के प्रॉब्लम्स रहते। एक जेनेटिकली प्रॉब्लम्स रहती जो माँ बाप से और दादा दादी से होते हुए बच्चों के अंदर आती, और एक रहती लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी हमारी ज़िंदगी जीने के और खान पान के तरीके, हमारा उसूलन ज़िंदगी जो जिस तरीके से जीना चाहिए, रातों में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए और टाइम पे खाने चाहिए, ये लाइफस्टाइल है। फिजिकली एक्टिवेशन रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ये लाइफस्टाइल है। तो फूड स्टाइल और लाइफस्टाइल, जैसा कि आपका लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से ये कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते। अब मैं सेकंड थ्योरी की तरफ आता हूँ। पहले मैं बोला जेनेटिकल प्रॉब्लम, सेकंड में बोला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जेनेटिकल जो रहता वो 30% रहता, लाइफस्टाइल जो रहता वो 70% डिजीज आने के चांसेस रहते इसमें। बिकॉज ऑफ रीजन क्या रहता, जब हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ जाती तो हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम है, जैसा कि आप बताएं सांस फूलने का प्रॉब्लम आपको कंट्रोल करना पड़ रहा, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना उतनी ही ऑक्सीजन बना पाता जितनी आपकी बॉडी पे वेट रहना चाहिए था। अच्छा। उससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बना पाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, एक्टिवा का फिल्टर लेके कार को लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। तो वो एक्टिवा का फिल्टर कार संभाल सकती? नहीं संभाल सकती। उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, वो ऑफ हो जाती वक्त से पहले। तो हमारी बॉडी के लिए भी हम इतना ज्यादा वेट लेके चलते तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उतनी ऑक्सीजन नहीं बना पाता जितनी बॉडी की जरूरत रही। उसी की वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं फैलता, ना तो हार्ट को ऑक्सीजन जाता, ना तो ब्रेन को ऑक्सीजन जाता, ना तो बॉडी में ऑक्सीजन फैलता। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही, थायराइड के प्रॉब्लम्स, बीपी के प्रॉब्लम्स, शुगर के प्रॉब्लम, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीज है। सॉरी, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जो कुछ ब्रेन से हार्मोन्स का मैसेजिंग जाने चाहिए थी वो ठीक टाइम पे नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है? आपका लाइफस्टाइल। आप कब सो रहे हैं आपकी बॉडी को नहीं मालूम, जब दिल बोला जब सो गए। आप कब खा रहे हैं आपकी बॉडी को नहीं मालूम। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक सिस्टम, हार्मोन्स देने वाली एक चीज है। तो इन सब चीजों पे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती। मेरा नहीं, साइंस का कहना है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, डॉक्टर्स जो दवाएं देते हैं वो परफेक्ट दवाएं हैं, डॉक्टर्स जो सिस्टम कहते हैं वो परफेक्ट सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो शुगर, टैबलेट, थायराइड वगैरह के जो कुछ डॉक्टर्स जो आपको सही तरीके से समझा रहे हैं उनका सही इलाज हो सकता। ये पॉसिबल है। थायराइड इज रिवर्सिबल, डायबिटीज इज रिवर्सिबल, बीपी इज रिवर्सिबल। पहले की थ्योरी थी कि ये क्रॉनिक डिजीज है, मरे तक ये भी गोलियों को खाना पड़ता बोल के। लेकिन अभी की नई थ्योरी जो चल रही, नया रिसर्च जो कह रहा वो ये है कि ये क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ये रिवर्सिबल है। मतलब इसको रिवर्स किया जा सकता। किस तरीके से? डॉक्टर्स के मशवरे पे चल के अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ जी सकते लॉन्ग टाइम। आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स के गोलियां कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, टाइम पे फूड इंटेक करेंगे, अच्छे खाने खाएंगे, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालेंगे और रात में सो जाएंगे, पानी अच्छा पीएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। क्योंकि एज एन ह्यूमन, इंसान का जिस्म खुद ब खुद रिपेयर होता अपने अंदर। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम लिवर है। लिवर हमारी बॉडी का डॉक्टर है। पूरी बॉडी को रिपेयर करने का काम लीवर का ही है। अगर हमारा लिवर सही रहा तो हमारी बॉडी को रिपेयर करता। लिवर सही कब रहता? टाइम पे सोने से, पानी अच्छा पीने से, अच्छे खाने खाने से,
फैट्स को कम अगर रखे, बॉडी के ओवर फैट बढ़ने नहीं दिए, ये सब चीज़ों से आपका लिवर अच्छा रहता है। और लिवर अच्छा रहा तो पूरी होल बॉडी को अच्छा कर सकता है लिवर। तो मैं जितने बीमारियों के नाम लिया जी, ये लोग भी जो है इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। एग्जैक्टली अमल कर सकते। बस हम क्लेम नहीं करते कि ये बीमारी कम होती, ये बीमारी कम होती, ये बीमारी कम होती, लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा खाना, जो खाना आज की शक्ल में जो खाना है वो खाना नहीं है, कई सारे केमिकल फूड्स है। अगर आज हमको अच्छी जिंदगी अगर हम इसी तरीके से गुजारेंगे, हम जो एरिया में जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक मेट्रो सिटी है, वो एक पोल्यूटेड एरिया है, हर जगह धुआंधार बस्ती है। जितना सिगरेट पीने से नुकसान नहीं है, सिगरेट की धुएं सूंघने वालों को उतना उससे ज्यादा नुकसान है आज के दौर में। तो आज इतना पोल्यूटेड एरिया है, टॉक्सिसिटी है पूरे एरिया में, तो हम जो कुछ सांस ले रहे हैं, हम जो कुछ किसी के हाथ का लगा हुआ खा रहे हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, हमारी बॉडी में वायरस जा रहा। लेकिन वो वायरस को निकालने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स रहते हैं, जिसको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शक्ल पे नाम दिया जाता। आज किसी को बोल रहे हैं अगर थोड़ा सा वेजिटेबल खाइए, थोड़ा सा फ्रूट्स खाइए, तो उन्होंने बोल रहे हैं हम बकरी है क्या, हम ये भाजी पालक खा लेते बैठेंगे क्या, हम तो गोश्त खाने वाले हैं, हम तो वो हार्ड मील खाने वाले हैं, हम 12-12 1-1 बजे रात को खाने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कवर नहीं हो रही। डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीवायरस जैसे काम नहीं कर रही उनकी बॉडी, वायरस नहीं कर रहा, समझ रहे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप खाते जाएंगे तो आपकी बॉडी साफ होती, आपका लिवर साफ होता और आपकी बॉडी अच्छे हेल्थ के रिजल्ट देने शुरू करती, जिससे कई सारे लोगों को चेंजेस आए, कई सारे लोगों को। लाइक मैं बोलूं, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डैमेज था कि मैं हलवे चूरना खाता था मेरे डाइजेशन को रिपेयर करने के लिए। अभी करंट मेरा सिचुएशन हाँ ऐसा ही था। फर्स्ट फ्लोर पे अगर चढ़ जाता तो मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलती थी, मैं बात नहीं कर पाता था। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के मुझे सांस लेने के लिए ठहरना पड़ता था। इवन मैं बाहर जाने के लिए अगर थोड़ा सा 1/4 किलोमीटर भी नहीं बोलता मैं, अगर तेज चले गया तो सांस इतनी फूल जाती थी कि मुझे गाड़ी लेना पड़ता था, गाड़ी लेके जाना पड़ता था, बगैर गाड़ी के नहीं चल सक रहा था, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अभी मेरे पास कई ऐसे लोग आ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते, लोगों को समझाते, हम वीडियोस वगैरह बनाते, हम स्टेटस वगैरह रखते, जिससे कि कई लोगों की हेल्प हो रही है। कई लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए वेट कम करें, और वेट कम करने की वजह से उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकले। जी हाँ। आखिर में मैं आपसे हमारे सफ़ा टीवी के नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि आपका जो प्रीवियस सेक्शन था और आज का जो मौजूदा आपका लाइफस्टाइल है, इससे मुताल्लिक आपके अब तक जो है कितने लोग आपके पास आके जो है इससे फ़ायदा उठाए, और जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करें तो कहाँ पर आना चाहिए, टाइम टेबल क्या है, इससे मुताल्लिक अगर कोई जानकारी है तो दे सकते हैं आप। एग्जैक्टली दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँ तो एक हेल्थी लाइफ गुजारना हर इंसान का हक है, और ज़िंदगी भर सलामत रहना, बीमारियों से बचे रहना हर इंसान का हक है। चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे किसी की फैमिली हो या ना हो, या कुछ भी हो, जब तक आप रहे सलामत रहने चाहिए, बीमारियों से परे रहने चाहिए, किसी के हाथों पर नहीं रहने चाहिए, अपनी सेहत का खुद का इंतजाम करना चाहिए। उसके लिए एक लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए जो आपको सराहे, आपको खुश रखे, आपके साथ आपकी तारीफ करें, आपको हंसे बोलें। आजकल का माहौल ऐसा है, कहीं पे खुशियाँ नहीं है, कहीं पे जो है आपको सराहने वाली चीज़ें नहीं है। हर जगह हर इंसान जो है नफसा नफसी के दौर में चल रहा है, खाने का सबका माहौल बिगड़ा हुआ है, ज़िंदगी जीने का माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जिसके चलते कई सारे टेंशन, कई सारे बीमारियां, कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आजकल का दौर तो ऐसा है, खाना खाने के लिए भी मारामारी चल रही, ऐसा प्रॉब्लम्स चल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक कम्युनिटी को अडॉप्ट करें जो हेल्थी कम्युनिटी होती। मैं आज के दौर में बोलूं, बच्चे, खास तौर पे मैं बच्चों के रिलेटेड अगर बोलूं, 16, 17 साल, 15 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं आज के दौर में, उनको अगर नहीं कंट्रोल किया गया, अगर उनको नहीं समझाया गया लाइफस्टाइल क्या होता, क्या खाने चाहिए थे, बच्चे जो है शौकों में मुब्तला होके बाहर जो है सिगरेट, गुटखे या फिर चबूतरों पर बैठ के अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अगर उनके माँ बाप उनको रोज़ आधा घंटा नहीं दिए, क्या करे क्या नहीं करे, अगर नहीं पूछे, तो आने वाले दौर में इनका पूरा लाइफस्टाइल डैमेज हो सकता है और ये बीमारियों में जा सकते हैं, रातों में जगने की वजह से, कई सारे मसाइल की वजह से। तो अपने बच्चों का भी ख्याल कीजिए, अपना खुद का भी ख्याल कीजिए, किस तरीके से अच्छी लाइफ को जिया जा सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ आपको, वो पॉइंट्स पे अमल कीजिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ रही तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आखिरी में मेरा नंबर भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट है, सबसे पहले आप सुबह का खाना, सुबह का जो नाश्ता होता, वो आपके नींद में से उठे 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसको मिस नहीं करना चाहिए। अक्सर मोटापा जो आता वो नाश्ता मिस करने की वजह से आता। इसके ऊपर बड़ी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता अगर बोला तो। दूसरा,
टाइम पे मील लीजिए विदाउट, मतलब आप सुबह में अगर नाश्ता करें तो शाम में अगर खाने लग रहे फिर 5-6 बजे, तो ये ठीक नहीं रहता। एवरी 4 to 5 आवर्स के अंदर आपका मील हो जाना चाहिए। फर्स्ट मैं बोला आपका ब्रेकफास्ट जल्दी होना चाहिए सुबह में। दूसरा आपका डिनर 8 बजे ही हो जाना चाहिए। 8 बजे के बाद कोई खाना मत खाइए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी इंसान का जिस्म जो है इसको मेंटेन नहीं कर सकता, इसको संभाल नहीं सकता, क्योंकि आपका डाइजेशन, पेट के अंदर जो खाना रहता है वो कम से कम 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे रह सकता। आप अगर 12 बजे खाए तो सुबह तक पेट के अंदर रहा तो हजम क्या होगा, जिसकी वजह से आपको कल के चलते फिर प्रॉब्लम आ सकती। तो आप 8 बजे आपका रात का खाना खा लीजिए। दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए और टाइम पे सो जाइए। खाना टाइम पे खाइए, पानी 4 से 5 लीटर पीने की कोशिश कीजिए और टाइम पे सो जाइए। ये 3 टिप है। अगर आप इन 3 चीजों पे काम कर लेंगे, एक्सरसाइज डजंट मैटर आप कर रही या नहीं कर रही चलता, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, चहल पहल, चलना फिरना, गाड़ी छोड़िए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है लाइफस्टाइल को एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, यानी अगर हमारी भाषा में बोलूं तो ऐदी लाइफस्टाइल बोल सकते हो उसको आप। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाना और बैठ जाना, कुछ भी करना, नीचे बैठ जाना, ऊपर बैठ जाना, टेका ले लेना, सो जाना, लेट जाना, मोबाइल्स यूज करना, जिसकी चलते जो है लाइफस्टाइल खराब हो रहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते जा रहा। एक्टिव लाइफस्टाइल रखने की कोशिश कीजिए, आप कंप्लीट हेल्थ को मेंटेन कर सकते। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही तो आप एक अच्छे कोच को अप्रोच कीजिए जो आपकी हेल्थ पे सही से काम कर सकते, आपको फूड सही से बता सकते, क्या खाने चाहिए, आपकी हेल्थ के हिसाब से क्या खाने, क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज आपके रहने चाहिए थे, क्या एडवाइस चाहिए आपके न्यूट्रिशन के लिए, ये सब चीजें बता सकते, कोच को अप्रोच कर सकते। अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मुझसे भी मिल सकते। क्या मैं मेरा नंबर बता सकता हूँ? आप आपके डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स, हाँ, टाइम टेबल भी बता दिए तो कॉल करने वालों के लिए जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। एग्जैक्टली। मेरा जो है अभी मेरा फिटनेस सेंटर जो है शाहीन नगर पे है। मैं लोगों को वहाँ पर कई लोगों को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, एक दूसरे की सेहत से दूसरों को इंस्पायर करता हूँ सुना के। क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते, इसके चलते हमारे पास कई सारे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मेरा सेंटर शाहीन नगर पे है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6300931438। अगर आप चाहे तो इस पे व्हाट्सएप करके मुझे पर्सनली बात भी कर सकते। मैं आपको आपकी सेहत के रिलेटेड क्या करने चाहिए वो तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारा ख्वाब है, हमारा मिशन है, हमारा एक आइडियोलॉजी थी कि हम किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते, चाहे वो एक पॉइंट ही क्यों ना होता। हमारी इतनी देर की गुफ्तगू में एक पॉइंट पे भी अगर आप अमल कर लिया, अगर आप टाइम पे पानी पीने लगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका बोन्स का प्रॉब्लम, आपका मसल्स जो वीक हो जा रहा, वो प्रॉब्लम में सोल्यूशन आ सकता। अगर आप टाइम पे खा ले तो आपको सोल्यूशन मिल सकता। अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर ले तब आपको सोल्यूशन मिल सकता। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है एक ओबेसिटी की वजह से हो रहा, और ओबेसिटी होना कॉमन हो गया। अभी अगर आप देखा जाए तो 70% पीपल्स ओबेसिटी से दो चार है, जिसका बीएमआई हाई है। आप माहौल में देखिए, हर किसी का पेट बाहर है, हर 10 में से 8 कम से कम 3-4 लोग मिलेंगे आपको जो हेल्थी दिखेंगे, बाकी के पूरों के पेटा निकल के है, पेट निकल जा रहा, बॉडी पे वेट बढ़ जा रहा, इजी ले रहे। कब तक? एज एन इंडियन, खास तौर पे मैं नाम लेके बोलूंगा, हैदराबाद के लोग हैं हमारे, जो यहाँ पर आने तक बर्दाश्त करते, मतलब पूरा डूबने के बाद, तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद हॉस्पिटल को जाते, तब तक नहीं जाते। एक आपके बात में से एक बात पूछना चाह रहा हूँ था कि मैं कि तमाम जो चीज़ें हैं ये कोच को गाइडेंस के अंदर रख के करे तो बेहतर है या फिर अपनी खुद ही से करे तो बेहतर है, इससे मुताल्लिक भी अगर बता दी। अब थोड़े लोग वीडियो देख के जो है अपने आप से शुरू कर दे रहे हैं, फिर या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे हैं, फिर घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे रहे हैं। इसके इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और कोच की गाइडेंस में रह के काम करने में इफेक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे मुताल्लिक भी अगर बताए तो बेहतर है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग अपनी हेल्थ को और ज्यादा डैमेज कर लिए कोच को साथ में नहीं रखने की वजह से, क्योंकि एक रहनुमा चाहिए आपको हर चीज का सॉल्यूशन, रास्ता बताने के लिए। कई बार आपको रुकावटें आ जाती, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाते। वेट लॉस एक ऐसी कॉमन चीज नहीं है, सिर्फ खाना खा लेने से और एक्सरसाइज कर लेने से वेट लॉस हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही रॉन्ग थ्योरी है। लोग क्या करते हैं, ऐसा करके ही जो है और वीक हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। इवन मुझे कई बार मुझे एक मैसेज भी आया था लास्ट टाइम पे, मैं किसी का 40 kg वेट लॉस कर रहा हूँ, किसी का 30 kg वेट लॉस कर रहा हूँ, तो
तो मुझे एक जने दुबई से मैसेज कर रहे थे, भाई आप कैसा वेट लॉस कर रहे हैं, इतना इतना 30 kg 1 ईयर में, 7 मंथ में, 8 मंथ में 40 kg वेट लॉस हो जा रहा लोगों का, कैसा कर रही। मैं जब दूसरों को देखे तो 17-18 kg वेट लॉस करके लोग प्रॉब्लम में आ गए, कमर का दर्द बढ़ गया, घुटनों का दर्द बढ़ गया, वीकनेस हो गई, बेड पे रह गए, ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो अंडर गाइडेंस जो है आपको सिखाया जाता, समझाया जाता, आपका न्यूट्रिशन बेस देखा जाता, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, फैट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, किस तरीके का मील होना चाहिए, पानी कितना आपके वेट के हिसाब से प्रॉपर इंटेक बराबर रहता। ओवर एक्स्ट्रा वाटर जो है आपको पॉइजनिंग का वर्क करता, जहर का काम कर देता अगर पानी ज़्यादा पीने लगे, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते। अगर आप अंडर गाइडेंस रहे तो आपका प्रॉपरली एवरी वीक 800 ग्राम टू 1 kg वेट लॉस हो सकता, मे बी मंथ में 4 kg वेट लॉस हो सकता अगर आप कोच की गाइडेंस में रहे तो। अगर आप कोच की गाइडेंस में नहीं रहे, शुरू में 2-3 किलो वजन कम भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वेट लॉस होना, रैपिड वेट लॉस प्रॉब्लम करता, हद से ज़्यादा वेट लॉस होना प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्मल वेट लॉस होना चाहिए, हेल्थी वेट लॉस होना चाहिए, आपके मसल्स ग्रो होने चाहिए, आप दिखने में और एंटी एजिंग दिखना चाहिए, आप हेल्थी लगना चाहिए, ना कि अनहेल्थी। तो कई सारे लोग डेथ तक चले गए, कई सारे लोग की जो है अमवात हो गई इस तरीके से। लोग खा रहे नहीं, पी रहे नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज पे लगे रहे, सिर्फ चहल पहल पे लगे हुए रहे, जिसके वजह से लोगों को प्रॉब्लमेटिक और कंडीशन खराब हुई। लेकिन एक कोच की गाइडेंस में रहने से कुछ फीस जाती होंगी, कुछ सवाल पूछने पड़ते होंगे, बार बार को फॉलो करना पड़ता होगा, कुछ कॉल्स करने पड़ते होंगे, बट आपकी सेहत हेल्थी रह सकती अगर आप एक कोच को अप्रोच करते हुए कोच के थ्रू काम करते हैं। तो अगर आप किताबें लेके घर पे पढ़ने लगे तो आप कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकते, आपको उस्ताद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तभी आप, क्योंकि उस्ताद कई सारे लोगों की हेल्थ को अंडर रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए आप पे एक अच्छा फार्मूला दे सकता जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता। बिल्कुल जी। मैं सफ़ा टीवी न्यूज़ के नाजरीन को आखिर में यही कहना चाहूँगा, ये ख़ास तौर पे आपके मसरूफियाती वक्त में से वक्त निकाल के आज हमारे साथ यहाँ पे आए, सिर्फ आप लोगों की, ख़ास तौर पे अपने पुराने शहर हैदराबाद के लोगों की सेहत से मुताल्लिक़, मोटापे के मुताल्लिक़ हम लोगों ने मिलकर एक कोशिश की और तमाम तर तफसीलात इकट्ठा करके आपके सामने रूबरू करे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ख़ास तौर पे सेहत से मुताल्लिक़ जिस बीमारियों में लोग जुड़े हुए हैं उन तक शेयर करें, ताकि हमारी ये छोटी सी मेहनत जो है काम आ सके। मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो अपना वक्त दिया हमारे को। मैं सफ़ा टीवी न्यूज़ के नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ इस इंटरव्यूज़ को, इस सेशन को जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दीदार करें काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। उम्रा का फरीजा अदा करें। इंतहाई मुनासिब उम्रा पैकेजेस, हर महीना 4 ग्रुप्स रवाना होंगे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उम्रा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। 15 दिन का उम्रा पैकेज सिर्फ 78,000 में, जिसमें आपके लिए 350 मीटर्स की रेंज में मक्का और 150 मीटर्स की रेंज में मदीने में आरामदा ख़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए तमाम खुसूसी जियारतें, डायरेक्ट फ्लाइट। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एहराम, जमजम, शोल्डर बैग और हैंड बैग का फ्री गिफ्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग और सऊदी दुबई के विजिट वीजा की सर्विसेज भी मौजूद है। उम्रा जैसे मुकद्दस सफर का इरादा करें और आज ही तशरीफ लाएं। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट इंडियन पेट्रोल पंप, वरमगड्डा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।